जब मैं यहाँ पर पहुंचा ये धरना स्थल पर, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख करके जो लोग जो है मौजूद और पेशीमाम के लिए जो है डिमांड करने के लिए बैठे हैं, उनको लाइट तक नसीब नहीं है। गाड़ियों की जो है रोशनी में जो है तो वो जो अपना धरना और मोर्चा चालू रखे हुए थे। मुझे ऐसा ख्याल आ रहा था कि वाला बाबा साहब मुसाफिर जो है उन्होंने एक आटा पीसने की चक्की रखी थी। उनको पता होता कि इसके लिए लग रहे तो वो लाइट की चक्की रखते थे कम से कम, वहाँ की बिजली तैयार होती और हम इसमें बैठते। ये यहाँ पर एक जनाब है, उनसे रिक्वेस्ट की गई टिकट वालों से कि भाई एक बल्ब दिया इनको बैठने के लिए, लेकिन उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया। और अभी भी जब ऑफिसर आए थे तो उन्होंने भी इस चीज को नजरअंदाज कर दिया सिरे से कि जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं वो किस डिमांड के लिए बैठे हुए और आप उनको एक बल्ब भी जो है तो प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये बड़े अफसोस की बात है। दूसरे, समर्थन का रजिस्टर जब मैंने देखा तो उसमें कुछ गिने चुने जो है औरंगाबाद के लोग तारीख तक हमको लेटर नहीं देते हैं, तो हम 4 तारीख से बेमुद्दत धरने पर बैठेंगे। तो हम आज सुबह से हमारा धरना शुरू हुआ, तो अभी विशेष अधीक्षक साहब, सुप्रिंटेंडेंट साहब, मुशीर साहब आए। मुशीर साहब ने हमको आकर ये बताया कि आपने जिस जगह की डिमांड की है उस पर स्टेटस को है। अभी तक हमको स्टेटस को का कोई इल्म नहीं था, लेकिन अब आके वक्फ बोर्ड ने बोला कि स्टेटस को है, लेकिन हम आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कंसिडर करेंगे। इसके अलावा औरंगाबाद में कहीं पर वक्फ अराजियात ऐसी देखिए जहाँ पर वक्फ बोर्ड का कंट्रोल है, तो हम वो आपको देने के लिए तैयार है, उसको कंसिडर किया जाएगा। आने वाली 6 तारीख को वक्फ बोर्ड की मीटिंग है, उस पर मुशीर सैयद साहब ने कहा कि आप बॉम्बे आइए और वक्फ बोर्ड की जो मीटिंग है उस पर आके आपकी जो प्रपोजल इसके बारे में बताइए। तो अब हम जो है 6 तारीख के दिन बॉम्बे जाकर जो सुपीरियर आसिफ भाई, वो आसिफ भाई आगे सब अभी 6:30 बजे आवाज है। ये तो बोर्ड के सिवा मैंने उनके अख्तियार में ये भी देखना पड़ेगा कि भाई वो उनके अख्तियार में जो वो बात करेंगे। जी। तो लेकिन यहाँ जहाँ तक ये देना नहीं देना वो बोर्ड तय करेगा, वो वहाँ तक के वो करेगा। लेकिन दूसरी चीज यही बोलना है सर हमारे का कि जैसा वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज है इससे जो लिटिगेशन चालू है, ठीक है, ज्यादा अब जानकारी आपके पास है, हमारे पास आप बैठो मेरे साथ, मैं सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। उसमें से आप भी देखो, हमारे ऑफिसर भी देखेंगे, उसमें से जहाँ पॉसिबिलिटी होती है उसके हिसाब से आगे आप ये कर सकते हैं। मैं तो तुमको पूरे औरंगाबाद की मालूमात दे सकता ऑफिशियली, जैसा जहाँ जहाँ भी हमारी प्रॉपर्टी है। तो अब ये जो इशू है कि ये समझिए कि पहली बार ऐसा है कि ये हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा, इतने बोर्ड्स है कि भाई हम मौजन और पेशीमाम के लिए बात कर रहे हैं, उसको आप कंसिडर कीजिए। हमारा बोलना ये है कि आप तो बोला कि भाई मैं आपको जैसे को बातचीत बोल के खत्म कर देंगे ना। देखिए सर, ये मांग की डिमांड एनडी पठान जब सीईओ थे और मैं जो है तो इमाम बचाओ संघ समिति का अध्यक्ष था, ये आज से नहीं 2013 से इस मांग को लेकर जो तो धरने आंदोलन किया जा रहा है। और ये आज हम चंद लोग हैं, और अगरचे ये आंदोलन की मांग जो है अगर तीव्र हो गई तो हम समझते हैं कि भाई औरंगाबाद के अंदर बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती, क्योंकि हम ये जो मांग लेकर बैठे हुए हैं ये हमारे स्वतः के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो लाभार्थी है वक्फ बोर्ड की जमीन के। इमाम मौजम साहब हम जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, आज उनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो लोग जो है तो किराए के मकानों में रहकर 5,000 रुपये तनख्वाह के ऊपर उनका गुजर बसर करते। तो हम सबको इस बात की फिक्र होनी चाहिए। सर आप सीईओ, आप तवज्जो दीजिए उनकी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए तो किस हालात के अंदर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो हम आपसे कॉपरेट चाहते हैं कि हमारी जो मांग है इमाम मुअज्जम को जो मकान देने के लिए, तो ये हमारी जायज मांग है। और सबसे ज्यादा अगर लाभार्थी है वक्फ संपत्ति के कोई भारत के अंदर, तो वो इस भारत का इमाम और मुअज्जम है जिनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं। तो लिहाजा आप इस विषय को गंभीरता से ले। और मैंने आज से नहीं 2013 से हम इसके ऊपर लड़ रहे हैं। मैंने बोला हूँ एनडी पठान भी थे और हुसैनी साहब भी थे, सीईओ थे। इसकी मांग को जो तो अब हम इसको तीव्र कर देंगे साहब, इसको हम भले ही कुछ भी हो जाए, इस मांग को लेकर अब पीछे नहीं हटेंगे।
क्योंकि मसला जो है तो इमाम मुअज्जम का है। अगरचे वो मजबूत रहेगा, वो आर्थिक परिस्थिति से मजबूत रहेगा, तो उसकी पीछे की नमाज ठीक है, अभी मैं ऑफिशियली जो है ना, मैं जो बात कर सकता था मेरे ऑफिसर के बिहाफ में, मैं मेरे ऑफिसर सुन लो क्या बोल रहा, मेरे बिहाफ में ऑफिसर नहीं है, मेरे ऑफिसर बॉम्बे में है, उनके बिहाफ में मैं आपके पास आके ये दे रहा हूँ कि भाई इसके अंदर स्टेटस को जिसकी मांग की आप, और इसके बाद आपका जो भी मतलब है मैं हमारे बॉडी के सामने मैं रखूंगा, और आपके जैसे आपकी बात हमारे वरिष्ठ के सामने मैं रखूंगा। ठीक है, परसों मीटिंग भी है ना, तो ये बात हम वहाँ पे रखेंगे आपकी कि भाई ऐसा ऐसा ये है, हमने भी इत्तला दी है, लेकिन उनके बिहाफ में मैं आपके पास आया। ठीक है सर, हमारा भी धरना हमारा चालू रहेगा सर। ये नहीं वो तो देखो आप आए यहाँ पर, आप जो है ना, आप अपना आपका इख्तियार है वो ठीक है, तो मैं जो है सो मैं हमारे अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो इंशाल्लाह हम जो है तो इसको अभी रात पुरता, लेकिन फिर जो हम तो इसके ऊपर मांग अड़े रहेंगे, तो सबसे बात करेंगे। मीटिंग का साहब 7 को मीटिंग है, और साहब ने खुद इनिशिएटिव है हमारी जो बात में, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, सुन लेंगे। मैं क्या बोला जलील भाई, परसों साहब ने खुद अभी अंदर बात की कि ये बहुत अच्छा काम है, नेक काम है, इसको मतलब अपन ने भी कोऑपरेट करना चाहिए। अब रहा लीगल इशू, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब तुम भी मतलब मैंने अपन सोशल है यहाँ पर, तो आप भी थोड़ा इसमें इनिशिएटिव लो, ये हटाए तो तुम भी थोड़ा कॉपरेशन, साहब ने ये बात तुमको भी बताए, तो ये अपने सबका मतलब मैंने जो है तो ये टीम वर्क है, ये किसी एक का नहीं है। ये अजीम ने जैसा इनिशिएटिव लिया हज के वास्ते, ऑफिस के वास्ते, तो ये अपना सबका ये भी, और ये होगा ना तो ये तारीखी काम होगा, तारीखी काम रहेगा। अपने को आपस में टकराव नहीं चाहिए, कुछ वो नहीं है को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आप जो पूरा करेंगे ना, मीटिंग में रखना है। नहीं हम तो ये बात कल रखेंगे कि भाई ऐसा सब हुआ था। एक मिनट क्या बात कर रहे हो आप, जो कर सकते हो आप खुद ले। जी अब वो बात मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं ऑफिशियली वक्त मिनिस्टर की वगैरह बात नहीं है, मैं आपको ऑफिशियली मैं आपको आके दे रहा हूँ, मैं भी मिनिस्टर का हो, आप जो है सो आप मैं दे रहा हूँ आपको ऑफिशियली। ये देखो कि भाई आपकी तरफ से हम भी बात करेंगे कि ये मसला है, बोल आपके पास में 2 मरतबे आया, और यही बोल रहा हूँ मैं कि भाई आप ठीक है जो भी मांग है आपकी हम हमारे सुपीरियर को देंगे। अच्छा इतना हेल्प हो सब कुछ जैसे मीटिंग में रखने के लिए कुछ वो नहीं, ये आप खुद अगर आते हैं वहाँ पे तो बेहतर है कि जैसा बात डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचती। अभी मैं जैसा आपके बोर्ड के जरिए तो जाएगी वो, बोर्ड पे ही जाएंगे ना। आप अगर 2-3 नुमाइंदे आके अगर बोर्ड से बात करते हैं तो और फास्ट डिसीजन हो सकता है। अभी मैं जैसा आपकी बात सुन लिया तो मैं अपनी तरफ से मैं इत्तला दे दूंगा, आप इत्तला दे देंगे। तो आप अगर डायरेक्ट बात करना चाह रहे तो करो, ठीक है सर, ओके चलो फिर तो आप आ जाओ ना, काफी वक्त दिया मैं। इसके अलावा अगर कोई जगह हमको आइडेंटिफाई होती है क्लियर हम आपको देंगे, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं वक्त पे इस पे क्लेम है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई क्लेम है हमारा, इसके अलावा अगर कोई और बोर्ड जो है जी सदर है, सुपीरियर लोग है, इनसे आप एक मतलब रब्ता करो तो डायरेक्शन हमको देंगे। सीढ़ी तो आप ही रहने वाले, आपके जरिए होंगे ना कुछ है तो आप ये काम है सर। और मुझे हमारा बोलना है कि ये तो हमारा क्लेम है हमारा, इसके अलावा भी अगर कोई जगह आइडेंटिफाई होती है जो वक्त पोजीशन में है, टोटल कंट्रोल में है, तो हम उसके लिए भी हमारे सुपीरियर से आप बैठ के बात करो जी, उनका जो भी हमको आदेश मिलेगा उसके हिसाब से हम आपके हेल्प करने को तैयार। ओके सर, भी रहेंगे वहाँ पर जी सीओ साहब भी रहेंगे, मेंबर भी रहेंगे, बॉम्बे जाना जैसा साहब ने बोले ना अभी, तो आप वहाँ के 2-3 जैसा नुमाइंदा आओ बोलते तो वो फास्ट होगा काम, और वो पॉजिटिव काम होगा। अब अपन यहाँ बैठ के ना हम कोई डिसीजन ले सकते ना, आप भी कुछ नहीं, तो अपन क्या करेंगे इंशाल्लाह वहाँ से। थैंक यू सर। जैसे अहमद साहब अभी आपके धरने में जो अधिकारी आए थे उनसे क्या बात हुई और आपने क्या फैसला किया इमाम मौजूम का आपका जो धरना? देखिए हमारा धरना आज 4 तारीख को दोपहर में 2 बजे से वक्फ बोर्ड के सामने शुरू हुआ। हमारी डिमांड थी कि औरंगाबाद में वक्फ अराजियात पर इमाम मौजूद कॉलोनी का क़याम किया जाए, जिसके लिए हमने 12 दिसंबर 2023 को एक धरना दिया था, जिसमें वक्फ बोर्ड ने हमको बाज़ाब्ता एक लेटर दिया था कि आपने जिस जगह के लिए डिमांड की है वहाँ पर अगर मुतवल्ली होगा तो उसके जरिए आप प्रपोजल दाखिल कीजिए। उसके बाद हमने जवाब में ये लिखा था कि हमने जिस जगह को आइडेंटिफाई किया है उस जगह पर मुतवल्ली नहीं है, वो टोटली वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में है।
इसलिए वक्फ बोर्ड की कंट्रोल में है, तो ये जगह जल्द से जल्द हमको दी जाए, लीज पर हमको दी जाए। यहाँ से हमने दिया था और हमने जो है उनको वक्फ बोर्ड को 2 महीने का टाइम दिया। 2 महीने में वक्फ बोर्ड ने हमको बोला कि हम आज अलॉटमेंट करते हैं, कल अलॉटमेंट करते हैं, लेकिन उसके बाद हमने जब देखा कि वक्फ बोर्ड टाल मटोल से काम ले रहा है, तो फिर हमने आज 4 तारीख को 26 तारीख को हमने लेटर दिया कि आप अगर 3 तारीख तक हमको लेटर नहीं देते हैं तो हम 4 तारीख से बेमुद्दत धरने पर बैठेंगे। तो हम आज सुबह से हमारा धरना शुरू हुआ, तो अभी विशेष अधीक्षक साहब, सुप्रिंटेंडेंट साहब, मुशीर साहब आए। मुशीर साहब ने हमको आकर ये बताया कि आपने जिस जगह की डिमांड की है उस पे स्टेटस को है। अभी तक हमको स्टेटस को का कोई इल्म नहीं था, लेकिन अब आके वक्फ बोर्ड ने बोला कि स्टेटस को है, लेकिन हम आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कंसिडर करेंगे। इसके अलावा औरंगाबाद में कहीं पर वक्फ अराजियात ऐसी देखिए जहाँ पर वक्फ बोर्ड का कंट्रोल है, तो हम वो आपको देने के लिए तैयार है, उसको कंसिडर किया जाएगा। आने वाली 6 तारीख को वक्फ बोर्ड की मीटिंग है, उस पर मुशीर सैयद साहब ने कहा कि आप बॉम्बे आइए और वक्फ बोर्ड की जो मीटिंग है उस पर आके आपकी जो प्रपोजल इसके बारे में बताइए। तो अब हम जो है 6 तारीख के दिन बॉम्बे जाकर जो सुपीरियर अधिकारी है महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड से, उनसे मेंबर से बातचीत करेंगे और आगे का लाहे अमल तैयार करेंगे। तो अभी आपने आपका धरना खत्म किया? हमने धरना खत्म किया है, लेकिन हमने जो प्रपोजल दाखिल करे हैं उस पे हमारा क्लेम बाकी रहेगा। तो आपकी जो मांग थी कि आप जमीन लिए बगैर मिलेंगे नहीं, उसका नहीं, हम जमीन लिए बगैर उठेगा नहीं, तो उन्होंने ऐसा एक टेक्निकल इशू उसमें डाले हैं स्टेटस को का, जिसमें वक्फ बोर्ड और हम लोग मिलकर जो है उसमें फाइट करेंगे। अगर वो स्टेटस को जो हटता है तो इंशाल्लाह जो है वो आगे जो है वक्फ बोर्ड ने भी ये कहा है कि अगर स्टेटस को हट जाता है तो आपका क्लेम जो है बरकरार रहेगा। तो ये जो लेटर है हम उसको कहीं ना कहीं हमारे लिए मुस्बत देख रहे हैं। हमारी जो कमेटी है हमने उससे राय मशवरा की है और ये तय पाया है कि जो है अभी फिलहाल ये धरने को जो है ये मुस्बत लेटर आया है, इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं। और जो वक्फ बोर्ड के ऑफिसर ने जो हमसे वादा किया है आगे भी हमसे कोऑपरेट करने की, इस बिना पर जो है हम ये धरने को अभी यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। अगर दोबारा ऐसी नौबत आती है तो हमारा धरना और ये तहरीक जारी और सारी रहेगी। आपका पूरा नाम? मेरा नाम अहमद जली, सदर इमाम मौजन कॉलोनी। आपको समर्थन कैसा रहा? आज समर्थन में लोग आए थे आपके? आज समर्थन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो फॉर्म भरे गए इमाम मौजून कॉलोनी के लिए वो तमाम हजरात हमारे साथ मौजूद थे। उसके अलावा औरंगाबाद के जो है समाजी जो लोग हैं उन्होंने भी, और समाज के जो सोशल संगठनाएं हैं उन्होंने भी हमारा भरपूर ताउन किया। और अभी कुछ हमको फोन आ रहे हैं कि औरंगाबाद की काफी बड़ी बड़ी जो संगठनाएं हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमको कल आकर जो है समर्थन पत्र देने वाली थी। हमको समर्थन पत्र देने में जो है भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति, अफसर खान साहब, एडवोकेट खान सलीम खान साहब, इशाम उस्मानी साहब, अब्दुल अजीम साहब और ह्यूमन राइट्स की जो है सोसाइटी वो हमारे साथ थी। और उसके बाद रॉयल फाउंडेशन जो है उसने अभी तक हम लोगों को जो है समर्थन पत्र दिया है। 6 तारीख को इनको भी आप दावत देंगे बॉम्बे आने के लिए? नहीं, देखिए 6 तारीख को आने के लिए जो कमेटी के जिम्मेदारान है ये हम लोग जाएंगे, उसमें साथ इंशाल्लाह हमारे साथ एडवोकेट खान सलीम खान भी जो है। वकील साहब, आज ये धरने में आप इनका समर्थन किए, किस तरह देखते हैं आप ये मामले को? क्या जमीन मिल सकती है इमाम मौजून? देखिए, वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उस पर अधिकार जो होता है बोर्ड का होता है, और बोर्ड के मेंबरान कौन है आप सब लोगों को मालूम है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस किस्म का डिमांड आया कि मौजन और पेशीमाम के लिए जो है तो वक्फ बोर्ड से जगह मांग रहे हैं और उसके ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं अपना समर्थन देने आया था, इत्तेफाक से उसी टाइम ये ऑफिसर्स अवेलेबल थे और ऑफिसर्स का बोलना ये था कि जली साहब ने और इनकी कमेटी ने जिस जगह के ऊपर क्लेम किया है उस जगह के ऊपर स्टेटस को है। अब स्टेटस को 20 साल नहीं हटेगा तो ये लगा इनको क्या 20 साल जगह नहीं देने वाले हैं। मैंने ऑफिसर से ये भी कहा कि आप लोगों को पता है कि वक्फी प्रॉपर्टी कहाँ है और कहाँ उसके अंदर जो है एक आम अल्फाज में बोलते कि पूरी प्रॉपर्टी तुमने लोचाली करके रखे, तो क्लियर टाइटल कहीं होंगी तो तुम ही बता दो। वो बताने के लिए भी वो तैयार नहीं है, कॉपरेट करूंगा बोल रहे, ठीक है। और दूसरे जो उन्होंने अभी ये कहा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो टेक्निकली और लीगली भी सही है कि बोर्ड के इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये कर्मचारी है जो है वो बोर्ड के हाथ में है। और बोर्ड की मीटिंग उन्होंने कहा है कि 6 तारीख को बॉम्बे में वहां आकर डिमांड रखे। तो मैंने भी जलील साहब को सजेस्ट किया कि ठीक है, प्रॉपर वे वही चाहे, उसके अंदर पूरे हमारे जो है राज्यसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर, एमएलए वगैरह सब है उसके अंदर, और माशाल्लाह सब मुस्लिम लोग हैं, तो वहां जाकर अपनी डिमांड रखे और उनको समझाए
उनसे ले जगह, उनसे मुतालबा करें, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी इनके साथ जाने के लिए उसमें तैयार हूँ। ये धरना स्थल पर तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख करके जो है, जो लोग जो है मौजूद और पेशीमाम के लिए जो है डिमांड करने के लिए बैठे हैं, उनको लाइट तक नसीब नहीं है। गाड़ियों की जो है रोशनी में जो है तो वो जो अपना धरना और मोर्चा चालू रखे हुए थे। मुझे ऐसा ख्याल आ रहा था कि वाला बाबा साहब मुसाफिर जो है, उन्होंने एक आटा पीसने की चक्की रखी थी। उनको पता होता कि इसके लिए लग रहे तो वो लाइट की चक्की रखते थे कम से कम, वहाँ की बिजली तैयार होती और हम इसमें बैठते। ये यहाँ पर एक जनाब है, उनसे रिक्वेस्ट की गई टिकट वालों से कि भाई एक बल्ब दिया इनको बैठने के लिए, लेकिन उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया। और अभी भी जब ऑफिसर आए थे तो उन्होंने भी इस चीज को नजरअंदाज कर दिया सिरे से कि जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं वो किस डिमांड के लिए बैठे हुए और आप उनको एक बल्ब भी जो है तो प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये बड़े अफसोस की बात है। दूसरे, समर्थन का रजिस्टर जब मैंने देखा तो उसमें कुछ गिने चुने जो है औरंगाबाद के लोगों के नाम है। तो मेरे को लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो मौजू है हमारा मौजूद और पेशीमाम के लिए, हम जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, हमको उनका ख्याल रखना चाहिए। आज थोड़े दिन पहले देखिए एक वाकया हुआ था कि किसी इमाम साहब की खुदकशी का एक वाकया आया था कि गुर्बत की वजह से और परेशानी की वजह से उन्होंने वो जो है तो खुदकशी कर ली। हम तमाम को जब उस टाइम सिर्फ हम अफसोस करके हट गए। अरे जब हम उनके लिए घरों का और दूसरी चीजों का इंतजाम करेंगे तो ये वाकयात अपने आप में कम होना शुरू होंगे। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस कॉज को जो है आगे बढ़ाए, पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर इसको सोचे। मैं तमाम मेंबरान से भी गुजारिश करता हूँ, बोर्ड के जो मेंबर हैं, कि इसको जो है तो ये मैटर को प्रायोरिटी पे देखे और जल्द से जल्द इस मसले को हल करे ताकि मौजूद और पेशीमामों की रिहाइश का मसला हल हो। शुक्रिया।